प्रेमी स्तुति करे यीशु की, भला है सबसे वही। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। मुर्दों में से जीवित हुआ मृत्युंजय प्रभु तू ही। शैतान को हरा दिया सामर्थी खुदा तू ही। मुर्दों में से जीवित हुआ मृत्युंजय प्रभु तू ही। शैतान को हरा दिया सामर्थी खुदा तू ही। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। विश्वास करे यीशु पर, वही है मुक्तिदाता। महिमा करे यीशु की, प्रभुओं का प्रभु महान। विश्वास करे यीशु पर, वही है मुक्तिदाता। महिमा करे यीशु की, प्रभुओं का प्रभु महान। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आराधना और जोर से सबसे ऊंचा है यीशु का नाम। सेवा करे आनंद से, सच्चा है यीशु का नाम। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। हालेलुया, यस हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। इस साल का हम लोग फर्स्ट सिया में आए हैं। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। ओके, हमें थोड़ा सा एक बात बोलकर फिर आगे बढ़ेंगे। हम इस साल में ऐसा करेंगे, हर लास्ट संडे हम लोग सिया का प्रोग्राम रख रहे हैं ना। तो इस बार से इस साल में ऐसा करेंगे कि हर फोर्थ संडे को हम लोग सिया रखेंगे। मगर जब फिफ्थ संडे आती है, लास्ट संडे फिफ्थ संडे, मतलब कभी कभी महीने में 5 संडे भी आता है ना। तो फिफ्थ संडे जब आता है, उस संडे हम लोग कुछ अलग ही करेंगे, सिया नहीं करेंगे। ओके, तो इस बार पूरा मिलाकर 4 ऐसा आया है, 4 संडे ऐसा आया है। तो हम लोग ये मार्च महीने में है, फिफ्थ संडे आया है। ओके, चलेगा। तो अभी आज का देखेंगे। ये याद रख लीजिए, जब फिफ्थ संडे आता है, मतलब 5 संडे जिस महीने में आती है, तो उस महीना हमको सिया नहीं रहेगी। मैं भूल जाऊंगी तो भी आप मुझे याद दिलाओ। हालेलुया। उस समय में हम लोग बाइबल, ओपन बाइबल टेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ अलग से करेंगे। नहीं तो प्रचार है ना, ऐसा प्रचार का समय ऐसा कुछ करेंगे अलग से। ओके, तो आज का हम लोग देखेंगे सिया का, जनवरी महीने का सिया का प्रोग्राम है। गाने का समय वेदिका है, क्वेश्चंस वेदांगी निकाली है, स्टोरी अंकिता का, कंठस्थ मयूरी और नेहा, और वर्ड निकिता। रेडी है ना आप सब लोग? बाकी सभी लोग रेडी है? 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 यस, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। तो आइए, इस समय में वेदिका आकर गाना गाएगी, उसके साथ पीछे पीछे सभी लोग अपना अपना टाइम पर आके खड़े हो जाइए। यस, टाइम ना वेस्ट करें। फर्स्ट गाना
उसके बाद में क्वेश्चंस, उसके बाद में स्टोरी, उसके बाद में कंटस्थ, फोर्थ कंटस्थ है, उसके बाद में प्रचार है। ओके, 1 से 11। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम वेदिका है और आज मेरा सॉन्ग है सी के लिए। 11 की 11 से चालू होगा। मैं गुनाहों में लिपटी हुई थी, तेरे लहू ने मुझे धो दिया है। मैं गुनाहों में लिपटी हुई थी, तेरे लहू ने मुझे धो दिया है। आज तक जो किसी ने किया ना, मेरे यीशु वो तूने किया है। आज तक जो किसी ने किया ना, मेरे यीशु वो तूने किया है। मैं गुनाहों में लिपटी हुई थी, तेरे लहू ने मुझे धो दिया है। आज तक जो किसी ने
लॉर्ड। मेरा नाम वेदांगी है। आज मेरा लूका 13 से लेके लास्ट तक क्वेश्चंस थे। फर्स्ट क्वेश्चन, मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। इस वचन को बताने के लिए कौन से दृष्टांत दिए गए हैं? चैप्टर 15 में वो दृष्टांत दिए गए थे। वो कौन से 3 से लेकर 4 कोई तो दृष्टांत है, वो आपको लिखने हैं, हेडिंग्स लिखनी है। मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा। ये वचन उस हर दृष्टांत में इंक्लूड है। जब यीशु मसीह जक्कई के घर गया तब लोग कुड़कुड़ाकर क्या कहने लगे? जब यीशु मसीह जक्कई के घर गया तब लोग कुड़कुड़ाकर क्या कहने लगे? वहाँ पर क्लियरली ये वचन लिखा है कि तब लोग कुड़कुड़ाकर यह कहने लगे। क्वेश्चन नंबर 3, संकट और क्लेश के दिनों में हम अपने प्राणों को कैसे बचाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक। वहाँ यूसुफ नाम का डैश का एक सदस्य था जो डैश और धर्मी था। बोलूँ? क्वेश्चन नंबर 5, जो वस्तु परमेश्वर के निकट घृणित है वो मनुष्य के दृष्टि में कैसी है? जो वस्तु परमेश्वर के निकट घृणित है वो मनुष्य के दृष्टि में कैसी है? क्वेश्चन नंबर 6, बड़े भोज के दृष्टांत में स्वामी ने क्रोध में आकर किसे बुलाने की आज्ञा दी? 10th, विजय प्रवेश के दिन प्रभु को किसका प्रयोजन था? प्रेज लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरा नाम अंकिता है और आज मेरी स्टोरी है। एक गांव में 2 दोस्त रहते थे। एक विश्वासु था और एक अविश्वासु था। विश्वासु के जीवन में बहुत से प्रॉब्लम थी, समस्या थी। तो ये विश्वासु उसको हर समय परमेश्वर का सुसमाचार देता था कि तू प्रभु के पास आ, तुझे परमेश्वर सहायता करेगा, तेरा समस्याओं का हल मिलेगा। पर ये अविश्वासु है ना, हर समय उसको निगलेक्ट करता था, उसकी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता था। क्योंकि समाज के डर से, धर्म बदलने की वजह से वो उसको निगलेक्ट करता था। वो हर समय उसको बार बार उसको सुसमाचार देता था, पर ये बार बार इनकार करता था। तो ये और समस्या में बढ़ता जा रहा था। तो एक दिन विश्वासु उसके लिए हर रोज़ प्रेयर करता था। तो एक दिन कैसे होता है, घी सीधी उंगली से नहीं निकालता था, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसके लिए वो उसके लिए प्रेयर करता था। तो इसके लिए ना वो एक युक्ति निकालता है। वो क्या करता है कि अविश्वासु जिस रास्ते से जाता था ना, उसी रास्ते में एक पेड़ रहता है। तो वो क्या करता है, युक्ति करता है कि वो एक बाबा का रूप धारण करता है और वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठता है। और ये अविश्वास लड़का उसको हर रोज़ देखता था, उस बाबा को हर रोज़ आते जाते समय उसको देखता था। तो एक दिन वो उस बाबा के पास जाता है और उसको बोलता है कि ना, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत समस्या, तो मुझे कुछ तो हल दो। तो वो क्या करता है, बाबा बोलता है कि मैं तुझे हल दूंगा, तू मेरे साथ चल। तो बाबा ना उसको जंगल में लेके जाता है। जंगल में लेके जाके ना उसके हाथ में एक पत्थर देता है और उसको पत्थर लेके बोलते हैं हम साथ में जाएंगे। तो चलते चलते ना वो बहुत वो पत्थर वो भारी रहता है ना, तो थोड़े रास्ते में जाने के बाद उसको बहुत दर्द होने लगता है हाथों में। पर वो ना कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप रहता है। और वो और आगे जाता है तो उसको और दर्द वो सहन के बाहर होता है। तो उसको बाबा को बोलता है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है हाथों में। तो बाबा बोलता है कि वो पत्थर नीचे रख। तो वो नीचे रखता है। तो बोलता है कि मुझे अब भी राहत मिली मेरे हाथों में। तो वो बोलता है कि वैसे ही वो बाबा उसको समझाता है कि तूने वो पत्थर 1 मिनट में हाथ में रखा था तो तुझे दर्द हो रहा था, थोड़ा दर्द हो रहा था। घंटों रखा तो तुझे और अधिक दर्द होने लगा। तू कुछ और घंटे रखता तो तुझे और दर्द हो रहा था। वैसे तेरी समस्या भी वैसी है। तू तेरी जो भी समस्या है तेरे लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको तू पकड़ के रखेगा तो तुझे और दुख देगी, तुझे निराशा में लेके जाएगी। वैसे तू परमेश्वर के पास आ तो तुझे सच में परमेश्वर तुझे सहायता करेगा। तो रूप चेंज करता है और तुझे वो बोलता है कि मैं तेरा ही दोस्त। तो ना वो अविश्वास लड़का बोलता है कि सच में मैंने तुझे बहुत बार इनकार किया, तो मैं ज़रूर चर्च में आऊँगा। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती का 11 का 28 पढ़ेंगे।
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में हमारे लाइफ्स में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, समस्या होती है, तो हम क्या करते हैं, हमारे मतलब दिमाग से चलते हैं, हर समय हम परमेश्वर के ऊपर नहीं मतलब रखते, छोटी हो या बड़ी बात, मतलब छोटी रहेगी तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे, हैंडल कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं, ऐसे बोल के हम छोड़ देते हैं। पर वो बड़ी होती जाती, बड़ी होती जाती, तो हमारे मतलब सहन के बाहर होती, तब हम परमेश्वर के पास आते। तो परमेश्वर पहले ही बोलते, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं सच में तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इस स्टोरी के द्वारा मैं यही बताना चाहती हूँ कि हमारे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स होंगे तो हमें परमेश्वर के ऊपर सौंपना है, परमेश्वर हमें ज़रूर सहायता करेगा। इस स्टोरी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारा कंटेस्ट वाक्य है, टॉपिक है प्रेयर। मेरा नाम नेहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम मयूरी, आज मेरा कंटेस्टेंट है। हम छोटा सा प्रेयर करके चालू करेंगे। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे आत्मा के द्वारा बोलने के लिए प्रभु तू सहायता कर। प्रवेश में सब नाम से मानते हैं। तू बोलते का बोल नहीं। हाँ, जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। मत्ती 26 का 41। क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार आदि करने वालों की ओर से व्यर्थता के आदि इस आशा से की गई है। हर समय रेफरेंस हर समय प्रार्थना करो कि आने वाले घटनाओं से बचे। लूका 21 का 36। वह लाचार की प्रार्थना की और मुँह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। मरकुस 11 का 24। आलसी का मार्ग कांटों से रुंधा हुआ होता है, परंतु सीधे लोगों का मार्ग राजमार्ग ठहरता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। याकूब 5 का 17। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम हम पवित्र माना जाए। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तो तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाएगा। मत्ती 21 का 22। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ फैलाना संध्या काल अनबली ठहरे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5 का 17। किसी बात की चिंता मत करो परंतु प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद के साथ जागरूक रहो। कुलोसियों 4 का 2। हे यहोवा, तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे आंसुओं को देखा है। देख मैं तुझे तूने मेरी प्रार्थना सुनी और तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरे आंसू देखे हैं। देख मैं तुझे चंगा करता हूँ। पहला राजा 20 का 5। तू उससे प्रार्थना कर तो वो तेरी प्रार्थना सुनेगा। आयुब 20 का 27। तू अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना कर। भजन संहिता 4 का 1। तू मेरे ऊपर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। भजन संहिता 48 का 1। तू हर समय और हर प्रकार
तू हर समय और हर प्रकार में तू हर समय और हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना और विनती कर। इफिसियों 6:18 तुम प्रभु के नाम से उसके ऊपर तेल मलाकर उसके लिए प्रार्थना करो। याकूब 5:17 हे यहोवा तूने मेरी प्रार्थना प्रसन्नता के समय में सुनी है। भजन संहिता 66:13 हे यहोवा तूने मेरी प्रार्थना पवित्र मंदिर में सुनी है, पवित्र मंदिर में पहुंच गई है। मत्ती 28:1 सॉरी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम निकिता है। आज मेरा प्रचार है। हम एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 50 में 15। मैं पढ़ती हूँ। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं प्रेयर करती हूँ। प्रभु इस वचन को देने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं विश्वास करती हूँ ये बातें आपकी ओर से प्रभु। हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे प्रभु उन सभी को और अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। मुझे लीड कर अब्बा। हालेलुया। कंप्लीटली तेरे हाथों में आती हूँ। तेरे आत्मा के वश में होकर मुझे चला परमेश्वर। और जितने लोग सुन रहे प्रभु उनके हृदय मन अब्बा कान खोल पिता परमेश्वर वचन ग्रहण करने के लिए प्रभु सहायता कर पिता। मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। सारे आदर गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम में मांगती हूँ। आमीन। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये वचन मतलब परमेश्वर बहुत प्रार्थना के लिए बहुत इम्पोर्टेंस देता है कि सिर्फ संकट के दिन नहीं, हमें हर समय प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन खास करके परमेश्वर ने संकट के समय, विपत्ति के समय, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तब हम मतलब बहुत ज़ोर दिया है कि उस टाइम पे तुम प्रेयर करो ही करो। क्योंकि वो टाइम पे हम गिरने की अवस्था में मतलब जा सकते हैं, हम पीछे जा सकते हैं या फिर गिर सकते हैं, ऐसी अवस्था हो सकती है। तो हम संकट के समय जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ट्रबल्स आते हैं, उसके साथ हम कैसे डील करते हैं ये परमेश्वर को बहुत इंपॉर्टेंट है। निकालने वाला मतलब उसमें से वही है, लेकिन हम उस जगह पर कैसे शांत से है, समाधान से है कि उस पर कुड़कुड़ा रहे हैं कि किसी और जगह भाग रहे, किसी इंसान के पास जा रहे, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। हम जुना नियम में एक भक्तों को देखेंगे। दो इतिहास 20:12 पढ़ेंगे। 2 इतिहास पढ़िए कोई। 20:12 हालेलुया। इस वचन में हम देखेंगे ये यहोशापात के बारे में लिखा है। यहोशापात जो है वो यहूदा के गोत्र में मतलब चौथा राजा है और आसा का बेटा है। उसके नाम का अर्थ होता है यहोवा हैज जज, मतलब परमेश्वर ने न्याय किया है। हम बहुत बार देखेंगे उसकी प्रेयर्स में भी वो न्याय के बारे में कैसे बात कर रहा है। और वो बहुत भय मानने वाला था परमेश्वर का। उसे बहुत ज्ञान था जो भी पवित्र शास्त्र का है, जो भी पिछली बातें परमेश्वर के जो कार्य है उसको बहुत उस बातों में ज्ञान था। बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन पर चलने वाला वो व्यक्ति था। तब यहोशापात की लाइफ में क्या हुआ कि ये एदोम के साथ युद्ध मतलब एदोम की जो जाति है उसके ऊपर चढ़ाई कर रही थी। तो उस समय पे बहुत लोग वहाँ पर डर गए, मतलब जो भी उसकी प्रजा थी वो सब डर गए। यहाँ पर लिखा है 3 वचन में, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। हमारे जीवन में भी हमें डर आता है, लेकिन उसने क्या किया, डर तो गया, डर सबको आता है, लेकिन डर के बाद उसने क्या किया, यहोवा की खोज में लग गया। हम कितनी
बार डर के बाद ये हुआ कि खोज में लगते, कभी भी नहीं। हम पहले तो हम डर के बाद किसी इंसानों के पास जाते या फिर कुड़कुड़ाते परमेश्वर के ऊपर। खास करके हम परमेश्वर को ही पहले ब्लेम करते, भले ही गलती हमारी हो, तूने ही मुझे क्यों नहीं रोका। ऐसे भी कभी कि हम बोलते कि तू, जब मैं जा रही थी वो रास्ते पे, तूने मुझे क्यों नहीं रोका। इस हद तक भी हम जाते हैं। लेकिन यहोशापात ने क्या किया कि सबसे पहले समस्या जब आया तो उसने प्रार्थना उपवास प्रचार करवाया, और सभी लोग उस समय में उपवास मिले, वो लोग प्रार्थना की, और उसने बहुत अच्छे से उसका प्रेयर पढ़वा, बहुत अच्छे से उसने परमेश्वर के कार्यों को बोल के उसने प्रेयर किया है। और 12 में हम देखेंगे कि वो यहाँ तक बोलता है कि हमारा बस नहीं चलता है और हमें आगे कुछ नहीं सोचता है। हमारे लाइफ में ऐसे पॉइंट्स आते हैं, करियर हो, शादी हो, बहुत सारी हमें स्टडीज़ हो, हमें ऐसा लगता है ये पॉइंट पे कि इसके आगे मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, हमारा बस नहीं है यहाँ पर, और हमें कुछ अभी सूझ नहीं रहा है कि मैं किस रास्ते में जाऊँ। तो सच में ऐसे टाइम पे हमें क्या करना है। परमेश्वर ने मुझे थर्सडे के दिन ही बात किया, ये मतलब रिसेंटली मैं कुछ बातों के लिए प्रेयर कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे ये वचन, मतलब मेरे लिए मुझसे बात किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर को कि परमेश्वर ने बोला कि ऐसे समय आता है हमारे लाइफ में कि हमें सब पता नहीं होता है, हमें नहीं सोचता है कि आगे क्या करना है। हमें वचन पता है, सब कुछ पता है, हर दिन हम वचन सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी हम ब्लैंक रहते हैं कुछ जगह पर। तब हमें क्या करना है, तब वहाँ पे लिखा है, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहे। तो हमें परमेश्वर की ओर देखना है। कितना भी परिस्थिति कैसे भी हो, आंसर नहीं मिल रहा है, ब्लैंक है, अंधकार का परिस्थिति है, फिर भी हमें यहाँ वहाँ नहीं भागना है, परमेश्वर की ओर ही लगना है, देखना है, स्टिल रहना है। हमें खुद से खुद कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर नहीं आना है, यहाँ वहाँ भाग के, हमें स्टिल रहना है, परमेश्वर की ओर आंखें लगाना है। सबसे पहले हमें समस्या आएगा तो परमेश्वर की ओर आंखें लगाना है। उसके बाद वहाँ पर देखते हैं हम लोग कि उसे जीत मिला, परमेश्वर ने उसे अद्भुत इसे जीत दिया और उसे बहुत सारा संपत्ति लूट के रूप में मिला। तो हम देख सकते हैं कि हमारी समस्याओं में से जो निकलता है आउटकम वो अच्छा ही होता है, वो हमारे भलाई के लिए होता है। इसलिए हमें परमेश्वर की ओर देखकर चलना चाहिए, वो जैसे कहता है वैसे आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक और वचन भी लिखा है कि जो शत्रु था उसके मन में परमेश्वर ने बहुत डर समाया। यहाँ पर 29 में लिखा है कि परमेश्वर का डर उन लोगों में समा गया। तो सच में हमारी समस्याओं में जो हमें विरोध कर रहे हैं ना, उनके विषय में भी प्रभु कार्य करना चाहता है, उनको भी डर देता है। हमारे समस्याओं में हमें वो बाहर निकाल कर दिखाता है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ और मैं इनको संभालने वाला परमेश्वर हूँ। तो समस्याओं में से बहुत सारी चीज़ें जो हमारी भलाई के लिए निकलती है, हमें उसमें चिंता नहीं, फर्स्ट हमें डर आता है, बाद में चिंता आता है कि ये हुआ तो वो हुआ। तो मैं आपको स्टोरी बताना चाहूँगी। एक कुआं रहता है, वहाँ पर बहुत सारी औरतें ना बहुत रोती रहती है, पता नहीं क्यों ऐसे ही रोती रहती है, 10 औरतें ऐसा कुछ रहती है, वो रोती रहती है। तो एक बुद्धिमान मनुष्य वहाँ से चल रहा होता है, तो वह उनको जाकर पूछता है कि तुम लोग क्यों रो रहे हो। तो एक औरत बोलती है कि वो उसे देखकर ना मैं रो रही हूँ, वो बहुत रो रही है, मुझे दुख हुआ। तो वो उसको जाके पूछता है कि तू क्यों रो रही है। तो वो बोल रही थी कि मैं उसको देख कर रो रही हूँ। ऐसा करके वो एक जो सबसे पहली औरत थी उसके पास जाता है, तो उसको पूछता है कि क्या हुआ कुएं के पास कि तू इतना ऐसे रो रही है। तो वो बोल रही है, वो और ज़ोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। वो बहुत डर गया, कोई मर गया क्या, कुछ हुआ क्या, मुझे बता, मैं तेरी सहायता करूँगा। तो वो बोलती है, देखना मैं तुझे बताती हूँ क्या हुआ। तो मेरी शादी फिक्स हुई है। तो वो बहुत खुश हुआ कि उसके कॉन्ग्रेचुलेट करने लगा। तो वो बोलती है कि हाँ वो ठीक है, और रोने लगी। तो उसने बोला कि तेरी शादी फिक्स हुई है, अच्छा है, तो क्यों रो रही है फिर। तो बोल रही है शादी होगी तो फिर मेरा बच्चा भी होगा। तो बोल रहा है हाँ तो फिर और अच्छी बात है, ज़रूर होगा। तो फिर बोल रही है वो बच्चा बड़ा होकर कुएं के पास भी खेलने आएगा ना। तो वो बोलता है हाँ आ सकता है ना वो कुएं के पास खेलने के लिए। तो बोलती है फिर वो खेलने के लिए आएगा तो वो खेलते खेलते कुएं में गिर गया तो वो बोलता है, वो ऐसे ही देखते रहता है उसकी तरफ। तो वो बोलती है और वो अगर वो कुएं में गिर गया तो उसको निकालने के लिए मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो तैरना ही नहीं आता है। और वो आदमी अपने सर के ऊपर हाथ लगाता है और वो औरत और ज़ोर से रोने लगती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी चिंता कभी भी प्रैक्टिकल नहीं होती है कि ये ऐसा होगा तो वैसे होगा, वैसे होगा तो ऐसे होगा। अरे आज की चिंता बहुत है, कल की चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि आज का दुख बहुत है। हम सोचते रहेंगे मेरा जॉब का क्या होगा, मेरे करियर का, मैं 60 में क्या करूँगी। अरे तब तक रहोगे तब सोचोगे ना, पहले ही उठा लिया परमेश्वर ने, तुम्हारा पहले ही प्लान ख़त्म हो गया। तो हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, चिंता नहीं करना है समस्याओं के समय टाइम पे।
हमें बहुत एंग्जाइटी आती है फ्यूचर के बारे में, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, मैं ऐसे ही रहूँगी, मेरा स्टडीज़ में कुछ होगा कि नहीं होगा। हम कुछ बहुत जो प्रैक्टिकल नहीं है ऐसे चिंताएं लेकर हम अपने ही दिन को, अपने ही लाइफ को ख़राब करते हैं और फिर बाद में रिग्रेट भी उसी वजह से करते हैं कि वो टाइम पे जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, वो टाइम पे हमने चिंता कर करके व्यर्थ बातों में टाइम वेस्ट किया। तो समस्याओं में यही आउटकम है कि अगर हम अपने हिसाब से चलेंगे, अपने बुद्धि से, तो हम कुछ भी उसमें से नहीं पाएंगे, कुछ भी भलाई नहीं पाएंगे और जो डैमेज होगा ना वो अलग से होगा। इसीलिए समस्याओं के समय हमें हमेशा परमेश्वर की खोज में लगना है, उसकी तरफ देखना है। चिंता, डर सब कुछ आता है, उसमें भी हमें स्टिल रहना है और यीशु की ओर देखकर हमें आगे बढ़ना है। मैं छोटी सी प्रेयर करती हूँ। प्रभु, इस वचन को देने के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। पिता, मुझसे बात किया, मुझे शांति दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। यहाँ जितने भी लोग हैं परमेश्वर, हालेलुया, इस अवस्था में प्रभु, हालेलुया, कि आगे क्या करना है नहीं सोचता, बस नहीं चलता, कुछ कुछ बातों में स्टक हुए प्रभु, हालेलुया, उन सभी को आपके हाथों में सौंपती पिता परमेश्वर। प्रभु, आप लीड कीजिए पिता, हालेलुया, आप हो सर्वशक्तिमान ईश्वर, आप पिता हो हमारे, आप चलाओगे, हालेलुया। अब्बा, संसार के पिता अपने बच्चों के लिए इतना चिंता करते, तो तू जो अब्बा, हालेलुया, भला पिता है, स्वर्गीय पिता है, तो तू हमारी लिए क्या कुछ न करेगा। हे पिता, हालेलुया, जितने भी लोग यहाँ पर है सभी को पिता, हालेलुया, अब्बा तू सहायता कर, लीड कर अब्बा, हर एक समस्याओं में से, हर एक प्रॉब्लम में से गाइड कर पिता, हालेलुया, और अब्बा उसमें से अच्छे से बाहर निकलने के लिए सहायता कर, कि तेरी महिमा होने के लिए जो देख रहे अन्य जाति लोग और अब्बा, हालेलुया, उनके मन में भय समाने के लिए परमेश्वर, हालेलुया, और तेरी केवल तेरे नाम की महिमा होने के लिए ऐसे तू कार्य कर। तूने किया है, मैं विश्वास करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, यीशु नासरी के नाम में मांगती पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, यस हालेलुया, बोलेंगे थोड़ा जोर से हालेलुया। बात करने वाले भी बोलेंगे हालेलुया। यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। प्रभु के अनुग्रह से आज हालेलुया अच्छा से एशिया प्रोग्राम होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी बच्चों को प्रभु ने अच्छा से इस्तेमाल किया। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यस हालेलुया, वेदिका, मयूरी, नेहा, अंकिता और निकिता, यस हालेलुया, वेदांगी, सभी को प्रभु ने अच्छा से इस्तेमाल किया। प्रभु को महिमा देती हूँ। यस हालेलुया। नेक्स्ट मंथ का एक बार लिख के लीजिए वेदांगी। नेक्स्ट मंथ का सिया प्रोग्राम है, फरवरी का। गाने का समय वेदांत का है। कोई गाने का समय है वेदांत। क्वेश्चन से शेजल का यूहन्ना सुसमाचार का पूरा पुस्तक 21 चैप्टर्स है उसमें। बड़ा बात नहीं है, हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं। स्टोरी का समय है भावेश ब्रदर का है और कंठस्थ वाक्य है मोजेस और आर्यन लेंगे। उसका मैं टॉपिक बताऊंगी, अभी टॉपिक नहीं निकाली मैंने। वर्ड है साक्षी का। यस हालेलुया, यस, प्रभु का महिमा मिले। तो आइए इस समय में प्रार्थना करके आज का यूथ मीटिंग को हम लोग खत्म करते हैं। सभी लोग खड़े होकर सुना हुआ वचन, सुना हुआ स्टोरी, सुना हुआ कंठस्थ वाक्य, ये सारे बातें हमें प्रभु का चरणों के पास, प्रार्थना के पास लेकर जाता है। हालेलुया। तो यस हालेलुया, प्रार्थना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, प्रार्थना भी वैसे ही हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारे लाइफ में प्रार्थना को ऐसे आदत करना चाहिए कि प्रार्थना नहीं तो आज मेरा दिन नहीं गया। 1 मिनट श्वास रोक के देखो आप, दूसरा मिनट में आप नहीं रहोगे, है ना। प्रार्थना भी हमारे लाइफ में ऐसे ही हो जाना चाहिए। प्रार्थना हमारे लाइफ में पार्ट होना चाहिए। जैसे खाना नहीं खाएंगे तो हाँ, वैसे ही प्रार्थना नहीं किया तो उस दिन हमको नींद नहीं आना चाहिए। ऐसा हो जाना चाहिए। प्रेयर प्रभु का उपस्थिति में लेकर जाता है। प्रार्थना प्रभु की सामर्थ्य को दिखाता है। प्रार्थना बड़े बड़े अद्भुत कामों को करता है। प्रार्थना यस हालेलुया परमेश्वर की गवाही के लिए ठहराता है। हालेलुया। तो यस हालेलुया प्रार्थना, उसके लिए हम समर्पण करेंगे। प्रभु प्रार्थना के लिए प्रभु मुझे तैयार कर। यस हालेलुया। यहोशापात संकट में फंसा हुआ समय, उसको आगे रास्ता ही नहीं दिख रही है, पूरा ब्लैंक हो गया, उसका पूरा अंधेरा छा गया उसको।
कि क्या करूं, मैं आगे क्या कर सकता हूं, मैं क्या करके इस समस्या से बाहर आ सकता हूं। ये तो मेरा बस का नहीं है, ये तो मेरा मेरे सोचों में भी नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। ऐसा पूरा स्ट्रक हुआ परिस्थिति है उसका, मगर उस समय में वो कुछ भी नहीं कर पाया, मगर एक तो कर सकता है, वो है प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाकर जो कर सकता है उनके हाथों में उस समस्या को सौंपना। जो हम नहीं कर पा रहे हैं वो परमेश्वर करने की सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि उसको असंभव कुछ भी नहीं है। विश्वास करने वालों के लिए वो सब कुछ संभव करता है। तो आज दिन हम जो कुछ भी समस्या, परेशान में है, संकट में है, कि प्रभु की उपस्थिति में हम प्रार्थना करने से वो समस्या, वो परेशान, वो संकट हमसे दूर होने के लिए सामर्थ्य है। यस हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया। आज दिन प्रभु आपके बच्चों को और हमें प्रभु, हम तेरे उपस्थिति में पप्पा हम आते हैं राजा। अबा हालेलुया। आपके सिवा हमारे लाइफ में कोई भी प्रभु मुसीबतों से बाहर लाने वाला नहीं है। कोई भी प्रभु हमारे संकट के समय में प्रभु हमारे हालातों को समझने वाला कोई नहीं होते हैं प्रभु हालेलुया। किसी इंसान के पास प्रभु हमारे समस्या को लेकर जाएंगे तो प्रभु लोग हंसते हैं, वो लोग प्रभु हमारे ऊपर ठट्ठा करते हैं प्रभु। उस समय में वो लोग प्रभु हमारी बुराई सोचते, भला कोई नहीं सोचते, मगर प्रभु तू अकेला परमेश्वर है जो हमारा भला सोचने वाला खुदा है। हालेलुया। जब हम तेरे पास प्रभु हमारे समस्या को लेकर आते हैं तो तुरंत प्रभु उस समस्या को अपने ऊपर लेकर अपना शांति हमें देता है तू राजा। हालेलुया। आज दिन प्रभु यीशु मसीह आपके सभी बच्चों को प्रभु ऐसा अनुग्रह दे कि हर वक्त हर समय में प्रार्थना के साथ प्रभु आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना ही प्रभु हमारे जीवन में एक हालेलुया और प्रार्थना ही जीवन बनने के लिए प्रभु ऐसा कर दे राजा। प्रभु ऐसा कार्य तू कर रहा है, हम विश्वास करते हैं प्रभु। आपको ही महिमा मिले, हम सभी को प्रार्थना में आगे बढ़ा, प्रार्थना की सामर्थ्य दे। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर। बोलेंगे आमीन। सभी लोग आवाज उठाकर आमीन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। येशू रक्तम जय, येशू रक्तम जय, येशू रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।